हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। रोज की तरह आज भी हम लौट आए हैं आपके पास एक बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर। ये कहानी है गुल्लू गिलहरी की कि कैसे गुल्लू गिलहरी के साथ एक मजेदार कॉमेडी वाला हादसा हुआ। आइए सुनते हैं। एक थी गिलहरी और एक था उसका बच्चा। बच्चे का नाम था गुल्लू। गुल्लू था तो बड़ा शरारती, लेकिन वो कोई ऐसी शरारत नहीं करता था जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, और कभी अगर कोई ऐसी शरारत कर बैठता तो माफी मांग लेता था। गुल्लू का घर शीशम के पेड़ पर बना हुआ था और उसके साथ एक नहर भी बहती थी। गांव से शहर जाने वाले बहुत से लोग उस पेड़ के नीचे आकर बैठते, नहर का ठंडा पानी पीते और आगे चले जाते। गुल्लू उन सब लोगों को देखा करता, और अगर कोई मुसाफिर पेड़ की छांव में लेटकर सो जाता तो गुल्लू उसके सामान की तलाशी लेता और खाने की चीजें निकालकर चुपके से खा जाता। अगर पूरी चीजें नहीं खा पाता तो छकता जरूर था। वो अक्सर सोचता था कि इंसान इतनी मजेदार और अच्छी अच्छी चीजें लाते कहाँ से हैं। मुझे तो जंगल में ऐसा एक भी पेड़ नहीं दिखा जिस पर गुलाब जामुन, रसगुल्ले या चॉकलेट लटक रही हो। मगर उसको क्या पता था कि अल्लाह पाक ने ये नेमत तो सिर्फ इंसानों को ही दी है कि वो घर पर मजे मजे की चीजें बनाकर खा सकें। नहर के पुल से गुजरने वाले कुछ लोग तो ऐसे थे कि गुल्लू हर रोज उनको देखा करता। उनमें एक अम्मा मालन थीं जो बाग से फूल चुनकर शहर में बेचने जाती थीं। फूलों की भीनी भीनी खुशबू गुल्लू को बहुत अच्छी लगती थी। दूसरा बाबा दारा था जो शहर सब्जी बेचने जाता था और वापसी में शीशम के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता था। तीसरा अख्तर ग्वाला था जो दूध लेकर शहर जाता था। कभी कभार गुल्लू और उसके दोस्त शर्त लगाकर अख्तर की साइकिल के आगे से निकलने का मुकाबला करते थे। एक रोज गुल्लू अपने दोस्तों के साथ पेड़ पर पकड़म पकड़ाई खेल रहा था कि उसकी नजर शहर से आने वाले रास्ते पर पड़ी। एक आदमी साइकिल के पीछे एक बड़ा सा डब्बा रखे आ रहा था। गुल्लू और उसके साथी खेल छोड़कर उस आदमी को देखने लगे। उन्होंने उस आदमी को इससे पहले कभी इस रास्ते पर नहीं देखा था। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चलाता हुआ शहर से आ रहा था। ये कौन हो सकता है? गुल्लू ने सोचते हुए कहा। मुझे पता है ये कौन है, गुल्लू का दोस्त बोला। बताओ फिर, गुल्लू ने बोला। ये फेरी वाला है और शहर से चीजें बेचने गांव आता है, दोस्त ने बताया। मगर तुम्हें कैसे मालूम है? गुल्लू ने पूछा। दोस्त ने कहा, मुझे पता है क्योंकि उसकी साइकिल पर बड़ा सा डब्बा जो रखा हुआ है, इसमें तरह तरह की चीजें होती हैं। कल इसके डब्बे से एक मूंगफली गिरी थी जो मैंने चखी थी, बड़ी मजेदार थी। अच्छा, उसके डब्बे में खाने को चीजें होती हैं? आज तो फिर तलाशी लेंगे उसकी, गुल्लू ने खुश होकर कहा। सख्त गर्मी का मौसम था। नहर के पास आकर उस आदमी ने साइकिल शीशम के पेड़ के पास खड़ी कर दी और खुद नहर पर पानी पीने चला गया। गुल्लू तो पहले ही मौके की तलाश में था। वो सीधा एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता हुआ नीचे की तरफ दौड़ा। उसके दोस्त जरा डरपोक थे, वो ऊपर ही बैठे रहे। अचानक गुल्लू का पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे गिरा, मगर जमीन पर गिरने के बजाय वो साइकिल वाले के डब्बे में जा गिरा। वो तो खुश था कि फ्री में मूंगफलियां, अखरोट और दूसरी चीजें खाने को मिलेंगी, मगर ये क्या? दुकानदार तो आज शहर से सिर्फ लाल मिर्चें ही लेकर आया था। आ छू! गुल्लू ने एक जोरदार छींक ली और डब्बे से बाहर भागा। आछू, आछू, आछू! और फिर तो गुल्लू छींकता ही चला गया। गुल्लू की समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो तो बस मुंह खोलकर छींकता और 2 फुट दूर जा गिरता। उसका ये हाल देखकर उसके दोस्त जो पेड़ पर बैठे हुए थे जोर जोर से हंसने लगे और इतना हंसे कि बेकाबू होकर पेड़ से नीचे गिर पड़े और गुल्लू की तरह वो भी मिर्चों वाले डब्बे में जा पड़े। अब तो सड़क पर हर तरफ आछू आछू हो रही थी। 7 गिलहरियां सड़क पर छींकती फिर रही थीं। फेरी वाला जब पानी पीकर वापस आया तो इतनी सारी गिलहरियों को छींकता देखकर हंसने लगा। उसे गिलहरियों का ये तमाशा बहुत दिलचस्प लग रहा था। हंस हंस कर उसके पेट में दर्द होने लगा। हंसते हंसते अचानक दुकानदार का पैर फिसला और वो भी मिर्चों के डब्बे से जा टकराया। उसकी नाक में भी मिर्चें घुस गईं। अब फेरी वाला भी गिलहरियों के साथ छींके मार रहा था। आछू, आछू, आछू! रास्ते में बहुत से लोग रुककर उनका तमाशा देख रहे थे। छींकों की आवाजें सुनकर जंगल के और भी बहुत से जानवर पेड़ों से सर निकाल निकाल कर उनका तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। यूं लग रहा था कि पूरी सड़क पर छींकों का मुकाबला चल रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गुल्लू गिलहरी की कहानी? कमेंट करके बताइए
और इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करके हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर रोज इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने को मिलती रहें।